HCHO में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये जो दूसरा जो ट्रिक है, ये जो दूसरा ट्रिक बता रहे हैं, ये तभी होगा कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें डायरेक्ट सिस्टम था और इससे जल्दी ये बनता है। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कहाँ पर सिंगल है, कहाँ पर डबल है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। 3 बॉन्ड होता ही है और 3 बॉन्ड से ही आपको पता चलेगा कि किसमें सिग्मा है, किसमें पाई है, किसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का हो गया HCHO। अब इस कार्बन को देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा 2 सिग्मा, मान लीजिए एक इसमें 3 सिग्मा। 3 सिग्मा कितना आ रहा है, 3 वो सिग्मा आ रहा है, तो 3 सिग्मा के लिए क्या लिखा है sp2। 3 वो सिग्मा के लिए क्या लिखा है sp2। 3 सिग्मा के लिए क्या लिखा है sp2। चलिए C2H C2H4, ठीक है। C2H4 में बताना है कार्बन हाइड्रोजन क्या है। तो C2H4 में डबल बॉन्ड होता है और एक इधर एक इधर एक इधर, ध्यान देंगे, ठीक है। C2H4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो कार्बन यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो मान लीजिए हम इस कार्बन का निकाल रहे हैं, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ पर 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2। इसके लिए निकालना चाहते हैं एक सिग्मा 2 सिग्मा, एक सिग्मा, कितना हुआ 3, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंडों का। कैसे है सर? रविकेश कुमार सर, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर भी साथ में बता दीजिए। वेलकम रविकेश कुमार, वेलकम। ज्योमेट्री के लिए अलग तरीका होगा ना, ज्योमेट्री अगर इसका निकालना हो तो मैं ज्योमेट्री के लिए अलग थ्योरी लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री के लिए अलग। ऐसे तो आप याद भी कर सकते हो, ज्योमेट्री के लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसी फार्मूले से बनाई जाती है कि अगर आपको हाइब्रिडेशन अगर sp आ गया तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। आप पढ़े होंगे कि अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp आ गया तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। ये sp2 आ गया तो ट्रिएंगुलर होता है, ट्रिएंगुलर प्लेनर होता है। इसकी आती है तो टेट्राहेड्रल होता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा 4-5 चीजें, sp sp2 sp3 sp3 sp3d sp3d2 sp3, इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, किसमें बाइपिरामिडल होता है, इसमें हेक्सागोनल होता है। तो ज्योमेट्रिकल के लिए कुछ थी नहीं है, उसको आप VSEPR थ्योरी में भी पढ़ाया गया था, VSEPR थ्योरी में पढ़ाया गया था। इस पर एंगल भी होता है, एंगल भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp है तो उसका एंगल कितना होगा, किसी का sp2 है तो उसका एंगल कितना होगा, sp3 उसका एंगल क्या होगा, सबका अलग अलग एंगल होता है। सिर्फ ऐसे तो अगली क्लास जो हम लेके आएंगे उसमें सिर्फ हम शेप बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास जब हम लेके आएंगे हाइब्रिडेशन का तो उसमें हम सिर्फ शेप बताएंगे। हाइब्रिडेशन के साथ साथ शेप भी बता देंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल क्या हो सकती है, लीनियर होगा कि ट्रिएंगुलर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि बाइपिरामिडल होगा कि टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लेके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं विदा। तो आप लोग अपने दोस्त फ्रेंड से वीडियो का लिंक शेयर करें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम अगली क्लास में लेके आएंगे इसका ज्योमेट्रिकल, है ना, कि किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसे पता कर सकते हैं, कि किसी कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसे पता कर सकते हैं, कि इसकी आकृति क्या हो सकती है, इसकी ज्यामितीय आकृति क्या हो सकती है। अगले क्लास में हम लेके आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। IOC के, ठीक है।